Good morning, Jai Swaminarayan. So previously we discussed about the syllabus of design of AC machines. Now we are going to discuss design of three-phase induction motor, our first unit. So let's start with first chapter, first unit, first topic about design of induction motor. Clear? So first of all, we know that what are the component, because when we want to design something we should know about what are the elements or components are there in this particular machine or anything what we want to design. Like अगर हम कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं कि मुझे अगर ये बनाना है, कार बनानी है, व्हीकल बनाना है, या फिर सिंपल से कोई स्ट्रक्चर की डिज़ाइन ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, तो उसके लिए हम उसकी डिज़ाइन करते हैं. उसकी डिज़ाइन के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है कि भाई वो चीज़ क्या है, तो उसके कंपोनेंट्स क्या है, तो हम उसे बना सकते हैं. जैसे कि हम कोई टेस्टिंग की किट बना रहे हैं, या फिर अगर हम मान लो कि कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, तो उसका पर्पज़ क्या है, वेयर इट शुड बी यूज्ड, अगर वो कहाँ पे उसकी एप्लीकेशंस क्या है, वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. अगर इन चीज़ों का हमें पता है तो हम उसकी डिज़ाइन के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, हम उसकी डिज़ाइन करेंगे. उसके लिए उसके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए. सो बेसिकली हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो हमें पता है कि इंडक्शन मोटर किसे कहते हैं. ऑलरेडी वी डिस्कस इन द एसी मशीन्स इन योर फोर्थ सेमेस्टर. सो बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमें पता है कि भाई इंडक्शन मोटर कहाँ पे हमारी जो भी रूटीन लाइफ में जो भी मशीनरी इंडस्ट्री है उसके अंदर रिक्वायर्ड एलिमेंट या फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो मशीन है इलेक्ट्रिकली वो है हमारा इंडक्शन मोटर. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स. सो बेसिकली हम दो चीज़ें हम बता सकते हैं कि भाई स्टेटर एंड रोटर. कोई भी जो पहली बार मशीन में इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसे भी इतना तो पता होगा कि एक स्टैटिक पार्ट होता है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है. तो जो स्टैटिक पार्ट होता है उसे कहते हैं हम स्टेटर, जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रोटर. लेकिन यह कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे रहेगा, जैसे कि उसके लिए हम अलग मैकेनिज्म रहेगी. एंड the part is connect between stator and rotor, or making both they support. The work of the support can be done by the shaft, which is mentioned here. Overall shaft is there. This is the outer end ring. This is the rotor bar, rotor conductors. So many things are there. We will discuss the design of rotor at that time. We will discuss that things. But before that, this one is the terminal box. So keep in mind, where is the terminal box? Here are the terminal box. One another thing. Okay, this is the driving shaft. This is cooling fan, cooling ducts are there. This is stator and rotor. This is frame. This is stator winding. This is terminal box. In another figure, let me elaborate few components like फैन कवर. जो आउटर साइड होता है सबसे बाहर, उसके अंदर जो फैन होता है जो इंटरनल कूलिंग के लिए होता है, जिनसे हम हमारी जो भी वाइंडिंग्स है उसे हम डैमेज होने से बचा सकते हैं. कि समटाइम्स अगर हीटिंग बढ़ जाती है तो इंसुलेशन फेलियर या फिर वाइंडिंग बर्नआउट के भी चांसेस रहते हैं. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे इनसाइड ऑफ द कवर वी प्रोवाइड द फैन. दिस इज द फ्रंट एनवेलप. देन आफ्टर conduct box, and this is the ring. This is the lube lock seal. These are at both the side of rotor, inside and outside, or starting point and ending point of the rotor, and rotor is placed on the shaft. Then after, this is the end side end plate, and these are the locks for lock nut and lock washer are there. And असाइड, और उसके आगे जो हम देखें कि भाई उसकी शाफ्ट जहाँ बाहर निकलते हैं उसके पास होता है सिंगर. क्लियर, जो यहाँ पे फिगर में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. ओके, नाउ हम ये चीज़ भी जानते हैं कि भाई हमारी जो इंडक्शन मोटर है तो उसके मेन कंपोनेंट्स तो देख लिए कि भाई स्टेटर और रोटर होते हैं. देन आफ्टर उसके स्टेटर्स का तो कोई टाइप नहीं है, लेकिन रोटर की जो दो टाइप्स बनती है कि भाई स्क्विरल केज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, विच आर बेस्ड ऑन इट्स रोटर टाइप्स. और वो कैसा रोटर है उसके ऊपर से हम बोल सकते हैं. सो लेट स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द कंपेरिजन ऑफ स्लिप रिंग एंड स्क्विरल केज इंडक्शन
motor. So first of all, the construction is complicated due to the presence of the slip ring, because स्लिप रिंग टाइप है तो उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा काइंड ऑफ रग रहेगा और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है. बट स्क्विरल केज जो कि सिंपली हम नॉर्मली ऑलमोस्ट मोटर जो हम रूटीन लाइफ में देखते हैं वो सारी स्क्विरल केज ही होती है. वन अनदर पॉइंट, द रोटर वाइंडिंग इज सिमिलर टू द स्टेटर वाइंडिंग इन केस ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, while the rotor consists of rotor bar which are permanently shorted on its rotor and with the help of the extra rings or extra end rings. So नॉर्मली हमने ऐसे रोटर भी देखे होंगे कि जिसके ऊपर वो स्क्विरल केज टाइप के जो लाइंस बनी हुई होती है, उसी की वजह से तो उसे स्क्विरल केज कहते हैं. तो उसका जो बार होते हैं वो आप परमानेंटली शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि उसको हम बाद में जो एंड रिंग है उससे हम शॉर्ट करके कनेक्ट कर देते हैं. Then after we can easily add rotor resistance in the slip ring. This is the advantage for slip ring, because अगर हम उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं तो एट द टाइम स्लिप रिंग एंड ब्रशेस के लिए हम रोटर रेजिस्टेंस मेथड यूज़ करते हैं और वो एक्स्ट्रा रोटर रेजिस्टेंस ऐड करते हैं. while the rotor bars are permanently short circuited, so अगर हम कितना भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो शॉर्टेड है तो मैक्सिमम करंट तो वहीं से फ्लो होने वाला है. तो वहाँ शॉर्टेड कर देते हैं तो वो कोई वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है. बट वन अनदर थिंग कि स्टार्टिंग टॉर्क शुड बी हाई, बिकॉज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वहाँ पे रखा है तो हम टॉर्क कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं तो अच्छा टॉर्क भी मिलता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में. जबकि हम देखें कि स्क्विरल केज में क्या होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क है जो काफ़ी लो रहेगा एंड वो इम्प्रूव नहीं कर सकते या फिर उसको वेरी नहीं कर सकते. सो दिस इज़ वन नेगेटिव पॉइंट. बट सम एप्लीकेशन जो कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देखें तो उस टाइम पे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है वो यूज़फुल है कि भाई कांस्टेंट टॉर्क चाहिए या फिर फिक्स जो हमारा टॉर्क है एट द टाइम वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि भाई स्लिप रिंग एंड ब्रशेस आर प्रेजेंट in the slip ring motor, while slip ring and brushes are not there because this is the squirrel cage type. Then after frequent maintenance is required because of presence of the brushes in the slip ring motor, while less maintenance because it is already sorted and we can not want और हमें वहाँ पे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है या फिर हम फिक्स आउटपुट ही चाहिए, सो वेरिएशन ही ज़रूरी नहीं है. उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि स्क्विरल केज रोटर यूज़ करेंगे. सो उसका मेंटेनेंस वेरी कम रहेगा. सो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी लो, और इन केस ऑफ स्लिप रिंग मोटर द मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो देयर. वन अनदर पॉइंट, द कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस स्लिप रिंग मोटर because we already discussed that slip ring are connected with the brushes, so that then after जैसे कि मैंने पहले ही आपको ये बताया कि जो हमारी स्लिप रिंग मोटर्स है वो बहुत कम यूज़ होती है. जैसे कि हम नॉर्मली ये 10% बुक में बताए, लेकिन अलग अलग ऑथर्स की आप बुक देखेंगे तो कुछ वेरिएशन रहेगा इस डेटा में. लेकिन नॉर्मली 5 to 10% इंडक्शन मोटर्स यूज्ड इन इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आर स्लिप रिंग मोटर्स, while remaining all the 80 to 90% or 90 to 95% motors in our regular routine life or in industrial application we use the squirrel cage motors. Then after यहाँ पे ब्रशेस है और उसकी वजह से हम ये भी बता सकते हैं कि कॉपर लॉसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, और अगर उसका लॉस ज़्यादा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उसका एफिशिएंसी थोड़ी कम रहेगी कंपेयर टू स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, बिकॉज वहाँ पे रोटर कॉपर लॉसेस प्रोड्यूस नहीं है. देन आफ्टर स्पीड कंट्रोल मेथड इज पॉसिबल इन दी स्लिप रिंग, बिकॉज हमने जैसे कि पहले ही बताया कि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, उसका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्लस पॉइंट या फिर बेनिफिट क्या है कि उसकी स्पीड को हम वेरी कर सकते हैं. हाउ? इंट्रोड्यूसिंग दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. अगर वो करते हैं तो उसकी वजह से उसका एफिशिएंसी पुअर हो जाएगा, रोटर लॉसेस या फिर रोटर कॉपर लॉसेस आर इंक्रीज. लेकिन उसकी वजह से हम ये भी बता सकते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. बट speed control is beneficial for slip ring motors, so that we can use where we want speed variation. At that time slip ring motor is useful while squirrel cage is not used. Clear? One another thing,
that slip ring motor are used where the high starting torque is required, like hoist, crane, elevator, etc. While these squirrel cage motors are used in lathe machines, drilling machine, fan, blower, printing machines. Here I suggest you, if you studied your previous fundamental of other machines at that time, you should know, और आपको सारे मशीन्स जैसे कि डीसी मोटर्स है तो कौन सी मोटर की एप्लीकेशन क्या है वो आपको एक बार देख लेने का मैं आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आपको कोई भी एग्जाम में आप देखोगे एमसीक्यू, तो 1 से 2 क्वेश्चन हार्डली, मतलब मान लो कि 50 क्वेश्चन में से भी 1 या 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेशन कि भाई कौन सी मोटर कहाँ पे यूज़ होती है, या फिर अगर मेरा हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड है तो आपको मेरा ये क्वेश्चन ओरली में आपको अभी बता देता हूँ, असाइनमेंट के लिए तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी मोटर कहाँ पे यूज़ होती है, डीसी सीरीज मोटर या फिर शंट मोटर, कौन सी मोटर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए प्रीफरेबल है और किस मोटर की क्या एप्लीकेशन है, वो आप अपने हिसाब से नोट्स बना के रखिए, कहीं ना कहीं पे आपको यूज़फुल रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। नाउ ये जो हमने उसके रोटर की टाइप्स, ये एक पार्ट था कंस्ट्रक्शन का। सो अगर मैं आपको या फिर अगर कोई आपको बोले कि भाई अगर शॉर्ट क्वेश्चन एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखे कि 3 मार्क्स में पूछते 3 to 4 मार्क्स कि एक्सप्लेन दी कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर, एट दैट टाइम आपको कितनी चीज़ें लिखनी है कि स्टैटिक पार्ट नॉन एज स्टेटर, रोटेटिंग पार्ट रोटर, स्टेटर और रोटर को थोड़ा एलोबरेट करना है, देन आफ्टर शाफ्ट, फिर उसके फैन कूलिंग, उसकी जो भी हमने प्रीवियस फिगर डिस्कस की थी वही आपको एक्सप्लेन करनी है, देन आफ्टर आपको एक ये चीज़ लिखनी है कि भाई जितने कंपोनेंट्स है उसका क्या रोल है, जैसे कि फैन है, वेंटिलेशन डक्ट्स है, एंड रिंग्स है, देन आफ्टर टर्मिनल बॉक्सेस है, और उसके जो भी लॉकडाउन है, फिर उसके जो भी नट्स है, बेरिंग है, तो इन सब का क्या रोल है, फ्रेम है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट और वाइब्रेशन के प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखनी है। क्लियर? अगर आपको कोई पूछता है कि 3 to 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक कंप्लीट होता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। वन अनदर क्वेश्चन विच वी ऑलरेडी डिस्कस इज कंपेरिजन बिटवीन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जो कि 3 से 4 मार्क के लिए काफ़ी टाइम पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी एसी मशीन में भी प्रिपेयर कर चुके हैं, यहाँ पर भी किया है, और शायद ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑलरेडी जीटीयू में 7 सेम की इस सब्जेक्ट की एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसे भी आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही, क्योंकि आपको मशीन आता है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको मशीन आता है तो ही आपको मशीन डिज़ाइन आएगा। तो उसके फंडामेंटल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि व्हाट इज़ हार्मोनिक्स, या फिर ये उसके कंस्ट्रक्शन है, या फिर टाइप्स ऑफ रोटर है। अगर आपको ये क्वेश्चन सेपरेटली भी पूछ सकते कि टाइप्स ऑफ रोटर, एट दैट टाइम आपको दोनों टाइप से, जैसे कि वाउंड एंड स्क्विरल केज, तो उन दोनों के बारे में आपको डिफाइन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय वाउंड रोटर और व्हाट डू यू मीन बाय स्क्विरल केज मोटर, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है, फिर उसका स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग, मेंटेनेंस, ये सारे फैक्टर्स को आपको वहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई इस रोटर के क्या बेनिफिट्स है, कहाँ पे यूज़ होता है और क्या ड्रॉबैक्स है। जैसे कि स्क्विरल केज और स्लिप रिंग दोनों के लिए आप ये सेपरेटली याद रखें तो भी आपके लिए कॉमन हो जाएगा, और कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू याद रखोगे तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि कितनी चीज़ें आपको उसके अंदर लिखनी है वो भी आप इजीली मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे अभी तक हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए रिगार्डिंग आवर डिज़ाइन ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। सो अगर आपको इसमें से कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बेसिक चीज़ों में आपको कोई डाउट होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर ट्यूटोरियल और असाइनमेंट वर्क। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर असाइनमेंट वर्क इज कंस्ट्रक्शन ऑफ 3-phase induction motor. I repeat, the question for assignment 1 is, first question of your first assignment is construction of 3-phase induction motor, and second question comparison between slip ring and squirrel cage induction motor. Clear? शायद आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और ये क्वेश्चन आपको मेरी इस पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। अगर आपको बुक कोई भी आपके पास है तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इजीली सारी बुक्स में दिए हुए हैं,
तो इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर बुक में सजेस्ट करना अभी तो ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर कोई टॉपिक के लिए ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि इस टॉपिक को आप इस बुक से प्रिपेयर करें। क्लियर? होप सो यू कैन क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग दैट एंड इंडक्शन मोटर के फंडामेंटल्स। अभी भी आपके पास टाइम है तो आपने रिफ़र करना स्टार्ट कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो फिर से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास टाइम है, अभी स्टार्टिंग फेज़ है, तो आप उसके बेसिक मशीन फंडामेंटल से इंडक्शन मोटर के वो एक बार देख लीजिए, शायद आपके लिए थोड़ा और बेनिफिशियल हो जाए। क्लियर? हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।